जय हिंद दर्शकों, रोजगार वार्ता में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास जॉब अपॉर्चुनिटी के अनाउंसमेंट के बारे में, जो है आसाम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2024। ये रिक्रूटमेंट रैली उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और आसाम राइफल्स के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मौके की जानकारी शुरू करते हैं और इस रिक्रूटमेंट की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है assamrifles.gov.in। वहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपको इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मदद करेंगी। और दर्शकों, आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मुझे कई वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फीस कितनी भरनी है, क्योंकि सारे डिटेल्स मैं ऑलरेडी वीडियो में डिटेल से कवर करता हूँ। चलिए व्यूअर्स, कैरियर और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लेटेस्ट अपडेट के लिए जल्दी से हमारे ऑफिशियल चैनल रोजगार वार्ता को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को फौरी लाइक करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए दर्शकों, अब जान लेते हैं इस जॉब का ओवरव्यू। तो आसाम राइफल्स के तहत आपको राइफलमैन राइफल वुमेन जीडी यानी जनरल ड्यूटी के पद पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें कुल 38 वैकेंसीज हैं, जहां आपको मेरिट बेसिस पर भर्ती किया जाएगा। खास तौर पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आसाम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर शिलोंग में 28 नवंबर 2024 से ट्रेनिंग के लिए एनरोल किया जाएगा। तो चलिए कुछ की इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। जैसे कि वैकेंसीज मैंने बताया था, कुल 38 वैकेंसीज हैं राइफल मैन और राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए। एलिजिबिलिटी यहाँ पर मिनिमम आपको जो रिक्वायर्ड है इंडियन सिटीजन कंपलसरी है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्राइटेरिया भी यहाँ पे दिया गया है और एज कैलकुलेट जो होगी वो 1 अगस्त 2024 से होगी। एज क्राइटेरिया मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। अब जान लेते हैं कि स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जब ये सिलेक्शन होगा तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसमें पहले दिया गया है लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फेंसिंग, फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, स्पोर्ट्स में जूडो और कराटे। तो दर्शकों, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो ऑलरेडी 28 सितंबर से स्टार्ट हो गई है और जो डेडलाइन है एप्लीकेशन डेट की वो है 27 अक्टूबर 2024। और रिक्रूटमेंट जो रैली के डिटेल्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन में पैरा 1A में और H में देखने को मिल जाएंगी। दर्शकों, जो टेंटेटिव डेट है वो 25 नवंबर 2024 से होगी और रिपोर्टिंग डेट आपको कॉल लेटर में मेंशन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनैलिटी जैसा मैंने बताया कि सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप कंपलसरी है। और एज लिमिट अब डिटेल में जान लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 33 ईयर्स। और ये जो डेट कैलकुलेट की जाएगी, मैंने अब बताया था आपको कि 1 अगस्त 2024 तक का कैलकुलेट की जाएगी। अब जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स को मिनिमम मैट्रिकुलेशन या उसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अब इसी तरह से जान लेते हैं स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन। तो आपको किसी भी नीश के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन दिखाना होगा जो स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, जैसे कि लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फेंसिंग, फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आसाम राइफल्स के फिजिकल स्टैंडर्ड्स को जान लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में दर्शकों हाइट यहाँ पे आपको देखनी होगी। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, जनरल और ओबीसी के लिए 162.5 सेंटीमीटर है और ये एससी एसटी के लिए है। वहीं फीमेल के लिए जनरल और ओबीसी में 157 सेंटीमीटर है और एससी एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर मेल के लिए है, जो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। और वेट यहाँ पर हाइट और एज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस को भी जान लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होंगे। इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन का रहेगा, जिसमें कैंडिडेट्स को ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, एज, एजुकेशन, कास्ट, स्पोर्ट्स और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में जो कैंडिडेट्स इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करते हैं उन्हें पीएसटी देना होगा। वहां पर फील्ड का ट्रायल होगा, जिसमें कैंडिडेट्स पीएसटी जो पास करते हैं
उन्हें रेस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में फील्ड ट्रायल देना होगा। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। वहां पे फील्ड ट्रायल पास करने वाले कैंडिडेट्स को डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन का स्टेज आता है, जहां फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स की फील्ड ट्रायल और मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अब कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दर्शकों, आप यहां से खास ध्यान दें। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स को स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया हुआ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। एज लिमिट रिलैक्सेशन जो मैंने बताया है, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। यहां पर एक्स सर्विसमैन जो मिनिमम 5 साल सर्विस किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फीस को जान लेते हैं। यहां जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज फीस है, और SC और ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां कोई फीस नहीं है। अब जान लेते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट यहां पर ऑनलाइन के माध्यम से SBI नेट बैंकिंग या SBI करंट अकाउंट नंबर, आप नोट करें ध्यान से, SBI करंट अकाउंट नंबर 3708804671 मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3708804671 में डिपॉजिट करके आप इसको फुलफिल कर सकते हैं, जो HQDGAR शिलोंग के लिए है। दर्शकों ये चीज आप खास तौर पे नोट करें, मैंने जैसे बताया, फिर से मैं आपको बताता हूं कि SBI नेट बैंकिंग के जरिए आपको पेमेंट करना है। करंट अकाउंट नंबर है 3708804671 और ये आप डिपॉजिट करेंगे जो HQDGAR शिलोंग के लिए रहेगा। अब जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने बताया था आपको कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट www.assamrifles.gov.in पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उसका ओवरव्यू दिया था। एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2024 है। अगर आपको रिक्रूटमेंट रैली से संबंधित किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट कीजिएगा, HQDGAR शिलोंग 0364258511, आसाम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर 0364258519। कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो रहेंगे उसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा दर्शकों 2 साल का, और यहां पे जो पे स्केल है वो 7th CPC के अकॉर्डिंग रहेगी। पेंशन स्कीम जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत रहेगी, और एडिशनल बेनिफिट्स जो अदर बेनिफिट्स हैं वो आसाम राइफल के रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं दर्शकों, मोबाइल और गैजेट्स, रिक्रूटमेंट साइट्स जो रैली साइट है वहां पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ले जाना बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली मना है। फॉल्स इंफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बता दूं, अगर किसी भी कैंडिडेट का दिया गया इंफॉर्मेशन गलत पाया जाता है तो उनका कैंडिडेचर बिना नोटिस के रिजेक्ट किया जाएगा। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पे आपका एक और टेस्ट होगा, आईसाइट में 6/60 से या उससे बेटर होना चाहिए। कलर विजन इश्तिहारास टेस्ट होगा, और अदर रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे कोई स्क्वेंट मतलब जो कोई तिरछा देखता हो, नॉकनी या मतलब जिसके घुटने सीधे नहीं हो, फ्लैट फुट और वेरिकोस वेन्स नहीं होने चाहिए। चलिए अब कुछ एक जनरल क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। देखिए रिक्रूटमेंट रैली की डेट क्या होगी, आपको मैंने बताया था, फिर से आपको मैं रिफ्रेश करा दूं। रिक्रूटमेंट रैली का टेंटेटिव डेट 25 नवंबर 2024 रहेगा, जो आपको कॉल लेटर से इंटीमेट किया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एज के तहत अगर बात करें, कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 28 साल के बीच होना जरूरी है। जनरल और OBC के लिए है ये, वहीं SC और ST के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 ईयर्स है। अब आपको एप्लीकेशन फी के बारे में भी रिफ्रेश करा दो। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है, जबकि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ बिल्कुल फी नहीं है। और कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो मैं आपको फिर से रिफ्रेश कर दूं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो www.assamrifles.gov.in पर अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होंगे,
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फील्ड ट्रायल होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और ट्रेनिंग कब शुरू होगी? तो ट्रेनिंग का फिर से मैं आपको रिफ्रेश कर दूं कि यहां पे कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, फिर भी एक आप टेंटेटिव डेट 28 नवंबर 2024 शिलोंग में शुरू होगी, ये आप इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आसाम राइफल्स मेटीरियोस स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2024 की सारी डिटेल्स। आप याद रखें कि एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, और मैं हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दर्शकों कि अप्लाई करने से पहले आप पीडीएफ नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि जो लोगों के लिए ये जॉब कन्वीनियंट है वो ज़रूर अप्लाई करने की सोचेंगे। उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले रोज़गार वार्ता में लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।